नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों, आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चों को टीवी पर प्रोग्राम्स देखना या टीवी देखना बहुत पसंद होता है। और ख़ासकर आप लोग जो है कार्टून चैनल बहुत ज़्यादा देखते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जैसे टैलेंट शो है, ये देखना भी बच्चों को बहुत पसंद होता है। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये टीवी सीरियल्स की बात आज क्यों कर रही हूँ, पढ़ते पढ़ते हम टीवी की बात क्यों करने लगे। क्योंकि आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है जिस पे हम बातचीत करने वाले हैं, वो टीवी से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम एक और कंसेप्ट को समझेंगे, और वो है पटकथा लेखन। बच्चों, जब आप कोई कहानी सुनते हो या पढ़ते हो, ठीक है, और जब उसको देखते हो, तो इन दोनों में क्या अंतर है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। बिल्कुल ठीक। अ, मुझे कुछ बच्चों के आंसर्स मिले हैं। सही बात तो ये है कि इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब हम किसी कहानी को पढ़ रहे होते हैं, या हम उस किसी कहानी को जो है उसका पठन कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो उसमें नरेटर जो है वो कहानी कहता है। यानी कि एक अदृश्य सी आवाज़ होती है जो पूरी कहानी को हमें बताती चलती है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन जब हम उसी कहानी को मंच पर देखते हैं, स्टेज पर देखते हैं, तो वहाँ आप देखते होंगे कि उस कहानी के किरदार जिंदा हो गए, और वो एक्ट कर रहे हैं, वो मूविंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। और वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, संवाद बोल रहे हैं, और उन डायलॉग्स, उन संवाद के द्वारा आपको ये पता चलता है कि कहानी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग सीन बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग जो किरदार हैं, जो पात्र हैं, उस उनकी वेशभूषा, उनका मेकअप वैसे ही करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, पटकथा जो है जब लिखी जाती है, या स्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, जब लिखी जाती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाता है। आज हम यही पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ की पटकथा कैसे लिखी जाए, और एक स्टोरी है, उस स्टोरी को हम पटकथा में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखिए, पहले कहानी सुनिए आप। कहानी है, इस कहानी में 3 बच्चे हैं, एक लड़की है चुन्नी, 2 बच्चे हैं, एक का नाम है गोपू और दूसरा है लल्लू, ठीक है। ये 3 बच्चों की कहानी है। तीनों बच्चों जो है में से जो गोपू है, उसने अपने पापा के फ्रेंड के घर पर टीवी देखा। ये बहुत समय पुरानी बात है, जब बहुत कम लोगों के घरों में टीवी हुआ करते थे। शायद मेरे बचपन की बात होगी, आपके बचपन में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके समय में तो सबके घर में एलईडी टीवी आ गए हैं। लेकिन जब हम बहुत छोटे थे, तो बच्चों, क्या होता था कि बहुत कम घरों में टीवी हुआ करते थे, और टीवी भी बड़े बड़े स्क्रीन वाले, शटर वाले। तो जब किसी एक गांव में पहली बार एक घर में टीवी आया, तो वहां बच्चों ने देखा। अब गोपू ने भी पहली बार टीवी वहीं पर देखा, और ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई। जब उसके दोस्तों को ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा हमें भी टीवी देखना है, हम भी देखना चाहते हैं। तो उन्होंने तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो हम उस दूसरे गांव में चलते हैं, क्योंकि हमारे गांव में तो टीवी है नहीं, दूसरे गांव में टीवी है। और किसके घर पे है? गोपू के पापा की जो दोस्त हैं, मनोहर चाचा, उनके घर पर। तो भाई, फिर ये तय हुआ कि जाएंगे कैसे, कि पहाड़ के रास्ते से चलेंगे हम लोग। अब पहाड़ को लांघ कर दूसरी तरफ दूसरे गांव में जाना है, क्योंकि उस समय पहले जो है बस वगैरह के इतने साधन नहीं होते थे, तो पैदल ही जाना पड़ेगा, घूमते घूमते बातें करते हुए चले जाएंगे। और जब दूसरे गांव में पहुंचेंगे, तो पहचानेंगे कैसे कि मनोहर चाचा का घर कौन सा है, क्योंकि अब इस समय तो गूगल मैप पे हम लोग सर्च कर लेते हैं, और हमें गूगल आंटी सब कुछ बता देती हैं, एड्रेस, कि कैसे जाना है, राइट चलना है, लेफ्ट चलना है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई, ये तय हुआ कि पूरे गांव में एक ही घर में टीवी है, तो कितना आसान है पहचानना, क्योंकि उस गांव में उस घर पर एंटीना लगा होगा, और हम समझ जाएंगे कि यही घर है। तो तीनों जो है मिलके प्लान बना लेते हैं, और वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि गांव के सिर्फ एक घर में एंटीना नहीं है, सभी घरों में एंटीने लगे हुए हैं। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब कैसे पहचानेंगे कि कौन से घर में एंटीना, कौन सा घर जो है मनोहर चाचा का घर है। तो वो तीनों के तीनों जो है परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, फिर उनमें मनोहर चाचा भी होते हैं। वो उस बच्चे को पहचानते हैं और उन्हें घर ले जाते हैं, और ले जाकर जैसे ही उनको टीवी देखने के लिए उस टीवी के सामने बिठाते हैं, टीवी शुरू होने वाला है, कुछ ना कुछ उस पर सीन जो है आने वाला है, और इतने में ही लाइट चली जाती है। तो भाई, ये तो थी कहानी। अब इस कहानी को कन्वर्ट करना है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो क्या क्या करना पड़ेगा, अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए।